सुप्रभात। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ा था और इस मेजरमेंट ऑफ एंगल के बाद जो सेकंड टॉपिक है आपके क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री में, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन। प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा कि यह आपके लिए नया है और पहली बार टॉपिक है, और चूंकि 12th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है इसलिए इसकी पुनरावृत्ति आपके लिए नहीं है। बड़े ध्यान से इसको समझेंगे और अच्छे तरीका से इसको अपने दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। ये बहुत जटिल नहीं है, कुछ नियम और शर्तों के साथ हम लोग सीखेंगे। तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि वहां पर 10th में आपने क्या सीखा था और यहां हम आपको विशेष क्या बताने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल में हमने आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट दिया था। जब किसी 360 डिग्री को अगर 4 इक्वल हिस्से में हम लोग बांटते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट, और यह चारों हिस्से को बराबर एंगल भी बनता है। तो आप यहां देख सकते हैं एक्स एक्स डैश है जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाई वाई डैश है जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देयर आर 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4। मेजरमेंट ऑफ एंगल में हमने आपको कहा था कि हम उस एंगल को पॉजिटिव डायरेक्शन में मानते हैं जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंतर्गत मूव करता है और स्टार्ट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जिसको हमने इनिशियल साइड लिया था और जहां तक जाता था उसको हमने टर्मिनल साइड लिया था। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि इस सर्कल को हम लोग एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देंगे एंगल। अगर यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो ऐसे केसेस में हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव लेना शुरू कर देता है। तो आपको पता होगा कि यह एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री बनता है, इसीलिए यह 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और यह 90 डिग्री पर जाएगा, जिसको हम लोग रेडियन में π/2 लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई एंगल पाई में लिखा गया है और रेडियन का साइन नहीं है तो यह स्वतः आप समझ सकते हैं कि दिस विल बी गिवन इन रेडियन फॉर्म। ये 90 है और अगर 90 ओरिजिन से और बढ़ा देते हैं तो यह 80 हो जाता है, इसीलिए यह जो एंगल होगा वह 180 डिग्री होगा और इसको आप पाई रेडियन भी कह सकते हैं। एक 90 अगर आप और बढ़ाते हैं तो यह एंगल 3π/2 रेडियन में जाएगा या 270 डिग्री में कन्वर्ट कर जाता है। और एक और 90 डिग्री अगर ओरिजिन से चले तो यह टोटल एंगल 360 में चला आता है, जिसको आप 2π रेडियन भी कह सकते हैं। बहुत साधारण सी बात को समझिएगा, पाई का मीन्स 180 डिग्री, हमेशा ये याद रखिएगा। और हमने आपको बताया भी है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इस क्वाड्रेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सर्कल को हमने यूनिट रेडियस का सर्कल लिया है। इस यूनिट सर्कल के रेडियस को लेने के पीछे का भी उद्देश्य है हमारा, यूं ही नहीं लिया गया है, क्योंकि जो साइन फंक्शन है, मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री का जन्मदाता भारत है, जो आर्यभट्ट द्वितीय ने दिया था। उन्होंने अपने संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत के श्लोक के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करने का प्रयास किया था। और जो वो अपना सर्कल रखे थे वह रेडियस 1 रखे थे, और उन्होंने साइन को सिद्धांत कहा था। साइन सिद्धांत का इंग्लिश में अभ्रंश रूप है, और जब साइन आया तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें कॉस मिला, और जब साइन और कॉस हमें मिल गए तो ये दोनों का जो रेशियो आया वह 10 आया, और 10 का फिर रेसिप्रोकल कॉट आया, साइन के रेसिप्रोकल कॉसेक आ गए और कॉस के रेसिप्रोकल सेक आ गया। इस तरह से टोटल 6 टी रेशियो है। टी रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसपे हम लोग काम करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि ये सारी जानकारी आपको क्लास 10th में प्राप्त हुई होगी। नाउ इस क्वाड्रेंट में आपको एक ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेंट का हम लोग डिवाइडेशन करेंगे, बांटेंगे, वह हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, क्योंकि हमें अपने एंगल का पॉजिटिव अगर कैलकुलेशन करना है तो वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड, इसको कहेंगे थर्ड और इसको कहेंगे फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। पहला क्वाड्रेंट का जो मापदंड है वह 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का है, और दूसरे का जो है वो 90 से 180 है, तीसरे का 180 से 270 है, और चौथे का 270 से 360 है। इसमें ध्यान एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रखना है कि जो पहला क्वाड्रेंट में आपको एंगल मिलेंगे, चाहे वो किसी भी रेशियो का हो, किसी भी 6 रेशियो का हो, वो सारे के सारे पॉजिटिव मिलेंगे, इसीलिए इसमें हमने लिखा है ऑल। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट में उसमें साइन मिलेगा,
थर्ड में जो है आपको वो tan मिलेगा और लास्ट दैट इज फोर्थ में आपको वो cos मिलेगा। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक, tan का होता है कॉट और इसका होता है सेक। तो आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में जो भी टी रेशियो का वैल्यू आएगा, तात्पर्य मीनिंग जो 0 से 90 डिग्री तक में हमें वैल्यू प्राप्त होगा, उसका सारे एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब उन सारे एंगल का जो वैल्यू मिलेगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जैसे हाफ होता है, क्लास 10 में आप जानते थे, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है उसके सारे वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का ही वैल्यू पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल का नेगेटिव होगा, जो 90 से लेकर 180 के बीच में एंगल बनेगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो tan और cot पॉजिटिव होंगे, उनके बाकी रेस्ट नेगेटिव हो जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव हो जाएंगे। इस बात को आप याद रख सकते हैं कि आप इसको सिंपल लिख सकते हैं कि ऑल साइन tan cos, यानी तो आप अपने अंदाज में इसको याद कर सकते हैं और आपका अंदाज बड़ी फंटास्टिक होगा, और वो ये है A for आफ्टर, S for स्कूल, T for then और C for सिनेमा। आप अपने विद्यालय के बाद सिनेमा जा सकते हैं, आफ्टर स्कूल देन सिनेमा। जो भी एक और सूत्र है जिसको आप समझ सकते हैं, A for एट, S for सुगर, T for टू, C for कॉफी। तो आप जिस तरह से आप अपने दिमाग में इसको फिट कर सकें, ये तीनों मेथड से आप किसी भी सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं। ऑल साइन tan cos, आफ्टर स्कूल देन सिनेमा, एड शुगर टू कॉफी, व्हाटएवर यू लाइक, जैसा आप चाहते हैं आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। ध्यान ये रखना है, पहला क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कॉसेक, थर्ड में tan cos और फोर्थ में cos और sec होता है। इन बातों के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको स्टार कर रहा हूं इस बात को समझाने के लिए। स्टार ये कहता है नंबर 1, आप यूं कहें कि यह एक रूल है, यह फॉर्मूला है, एक तरह का सिद्धांत है, इससे आप हट नहीं सकते हैं। अगर आप इससे हटते हैं तो ऐसे केसेस में ट्रिग्नोमेट्री की पूरी मापदंड आपकी बेकार हो जाएगी और सारे के सारे कैलकुलेशन आपके गड़बड़ हो जाएंगे। इसमें यह कहता है नंबर 1 कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ध्यान रखिएगा, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, अगर उससे एंगल प्लस हो या माइनस हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल मीन्स 1, 3, 5, 7, 9 etc, उससे अगर मल्टीपल पाई बाई 2 हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है और तब एंगल प्लस या माइनस होता है, वैसे केसेस में साइन जो है वह कॉस में कन्वर्ट कर जाएगा और जो कॉस है वो आपका साइन में कन्वर्ट, या यूं लिखें कि tan जो है वह आपका कॉट में कन्वर्ट कर जाएगा और जो सेक है वह आपका कोसेक में कन्वर्ट कर जाएगा, और ये वाइस वर्सा होगा। वाइस वर्सा का तात्पर्य यह हुआ कि कॉस जो है वो साइन में चला जाएगा, कॉट tan में चला जाएगा और कोसेक सेक में चला जाएगा। अगर आप इसकी दूसरी फॉर्मूला की बात करें तो ये कहता है सेकेंड में कि इवेन ना नेचुरल मल्टीपल ऑफ पाई से अगर एंगल प्लस या माइनस होता है, नेचुरल मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा 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 एक्सेप्ट नेगेटिव, तो वैसे केसेस में यह जो साइन है, वैसे केसेस में नो चेंज, ध्यान रखिएगा, नो चेंज, नो चेंज का मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगा और साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएगा, सी मीन्स आपके 6 टी रेशियो, 6 के 6 टी रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मैं पुनः आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, इससे अगर आप जा रहे हैं पाई बाई 2 के मल्टीपल में, उससे अगर एंगल आपका प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो वैसे केसेस में देयर शुड बी अ चेंज, और वह चेंज क्या है, तो हर एक
टी रेशियो अपने कंप्लीमेंट्री को फॉलो करेगा। कंप्लीमेंट्री को फॉलो करने का मतलब साइन कॉस को, टेन कॉट को, सेक कॉसेक को और वाइस वर्सा, मींस ठीक इसके विपरीत ही जाएगा। लेकिन अगर नेचुरल नंबर के साथ कोई पाई बाई 2 नहीं, पाई अगर मल्टीप्लाई करता है तब एंगल प्लस और माइनस होता है। तो वैसे केसेस में देयर शुड बी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगी और साइन साइन ही रह जाएंगे, कॉस कॉस ही रह जाएंगे। बाकी आप यूं कहें कि सारे टी रेशियो आपको कुछ बदलेंगे नहीं। मैं इन दोनों फॉर्मूला से आपको एक बात और बताने का प्रयास करता हूं, वो ये है कि सपोज कीजिए क्लास 10 की बात मैं कर रहा हूं, जैसे आपने पढ़ा है जिसको हम लोग फॉर्मूला या फॉर्मूले भी कहेंगे। नंबर 1 कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, जिसको 90 डिग्री हम कह रहे हैं। सेकेंड कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। थर्ड टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। फोर्थ कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिफ्थ सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। एंड सिक्स्थ कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हमने आपको कहा, आपको हमने पहले ही बताया कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से एंगल प्लस या माइनस हो रहा है तो यहां कुछ नहीं तो 1 है। 1 मीन्स ऑड नंबर, इवन ऑड इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर के साथ हमने आपको पाई दिया है, ना कि पाई बाई 2 दिया है, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन की कोई प्रश्न नहीं बनता है। सो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से हमने बताया कि साइन जो है वो कहां चेंज कर जाएगा, कॉस में जो एंगल है वही एंगल यहां आएगा और ये किस में चला जाएगा, साइन में। टेन किस में जाएगा, कॉट में। कॉट किस में जाएगा, टेन में। सेक किस में जाएगा, कॉसेक में। और कॉसेक किस में जाएगा, सेक में। ध्यान रखिएगा। अब सवाल है कि इसमें से कौन प्रश्न हो, कौन पॉजिटिव होंगे और कौन नेगेटिव होंगे। तो हमने आपको बताया कि अगर नेगेटिव एंगल हो रहा है, मींस माइनस हो रहा है, तो आपको अपना टर्नल घूमने की जो प्रक्रिया है इस सर्कुलर फंक्शन में, वह एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लेने से आपको पॉजिटिव जाना होगा। यहां हमारा मामला नेगेटिव का है, इसलिए हम कहां जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। कहां से जाएंगे, पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन्स 90 से जाएंगे। तो आप जरा देखिए, यह 90 से किधर जाना है, इस डायरेक्शन की ओर। जैसे ही इस 90 से आप इधर जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब ये सारे के सारे वैल्यू हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है। चेंजेस तो आपको करना ही है, लेकिन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, यू हैव टू माइंड इट। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि इसको हम प्लस करते हैं, लेट अस सपोज इसको अगर हम सारे को प्लस कर दें, तो पाई बाई 2 से एंगल अगर प्लस कर दें तो अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 थीटा है। देयर शुड बी नो चेंज इन दिस केसेस, बिकॉज साइन जो है कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा, सेक ये हो जाएगा। इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सारे केसेस वही हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। लेकिन इस टी रेशियो में कौन पॉजिटिव होंगे और कौन नेगेटिव होंगे, ये हमें देखना है। तो जरा आप देखें, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, एंगल क्या कर रहा है, प्लस। प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। कहां से, पाई बाई 2 से। सो पाई बाई 2 यहां है, अगर इससे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं आप अपना पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट में पाते हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव। प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं राइट हैंड साइड देखूंगा या लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा। तो हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड देखना है, जिसको हम ओरिजिनेट फॉर्म कह रहे हैं। तो ओरिजिनेट फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन कहां है ये और कॉसेक, कॉसेक कहां है ये, इन दोनों के वैल्यू को पॉजिटिव कर देंगे और रेस्ट सारे वैल्यू हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इन दोनों में हमेशा ये याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों में ये गलतियां होती है कि वो राइट हैंड साइड को देखते हैं, बट वी हैव टू फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से हमारे सारे क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला होगा पाई बाई 2, पाई माइनस प्लस, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस एंड 2 पाई बाई 2 प्लस माइनस। इन सारी बातों को मैं नेक्स्ट क्लास में रखूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर पे ही रहें, सेफ रहें। थैंक यू।